समलैंगिक कहानी कुंवारा लौंडा का आज आप सुनने जा रहे हैं सेकंड एपिसोड। तो चलिए देरी नहीं करते और शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब शॉप के सामने वाले गार्डन में हम मोहित को ताड़ने गए क्योंकि उसकी आंखें, उसका होंठ सब आकर्षक लग रहा था। इतनी तड़प थी हमारे अंदर कि खुद पर काबू पाना भी मुश्किल था। अब शॉप में रहकर इतनी खूबी तो थी हम में कि हम बातों की खुद से शुरुआत कर सके। और फिर क्या था, पीछे पीछे हम जाने लगे। एक तरफ आंखें शॉप पर थी कि पिताजी हमारे पर नजर न रखे हों, और दूसरी तरफ सुहानी के साथ आए उसके हाइटेड क्यूट से लड़के मोहित पर मोह आ रहा था। जैसे ही हम पार्क के अंदर जाकर सुहानी के जाने के बाद मोहित को अकेला पाकर जो हम उससे बात करने का सोचे, मोहित को तभी किसी का कॉल आ जाता है और वो बात करने लगता है। और फिर हमने अपने पैर पीछे खींच लिए। हम इससे पहले कि कुछ कहते वो कहीं और इंगेज हो चुका था, और तभी पीछे मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा, और जब हम पीछे मुड़कर देखे तो सामने था ठरकी मुन्ना। जी हाँ, मेरा पड़ोसी नल्ला, जो बाप के पैसों से लौंडिया खरीद कर लाता है। उसने कई बार मुझे भी ऑफर किया कि मैं भी उसकी लाई लड़कियों के साथ संबंध बनाऊं, ताकि मेरी भी इंसल्ट हो, आस पड़ोस में बदनामी हो और नाम खराब हो जाए। मैंने उसकी कनपट्टी में एक चमाट जड़ दिया। मजाक मजाक में उसने कहा कि अबे ओ विनोद, पगलाओ मत। जो तुम कर रहे हो ना, हम सब जानते हैं। वो नीली वाली को ताड़ रहे हो ना। शॉप में बैठना रास नहीं आ रहा है क्या? सुहानी के साथ धोखा करने का विचार मन में लाओगे तो चाचा चाची को बता देंगे। हमारी नजर तो मोहित की तरफ थी, और वो फोन पर बात करते हुए भी कितना प्यारा लग रहा था। मुझे मेरे पड़ोसी मुन्ना से बात करता हुआ मोहित भी देख रहा था, और मेरा पड़ोसी मुन्ना बकवास पर बकवास किए जा रहा था। मैं हमेशा उसकी इस बेवकूफ़ी भरी बातों पर या तो हंस देता हूँ या फिर इग्नोर करता हूँ। फिलहाल तो मुझे मोहित ने मोह लिया था, और उसकी रस भरी होंठ मुझसे कह रही थी कि आओ मुझे चूम लो। मैंने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरे मैटर में मत घुसा कर, जा भाई, कर लौंडियाबाजी, जो करना है वो कर, और हमें जी लेने दो, ज्यादा बकर मत किया करो। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक सुहानी आ टपकती है और हमें देखकर शर्माने लगती है। अब मुन्ना ने कहा कि नमस्ते भाभी जी, देखो जरा विनोद भैया को, शॉप छोड़कर पार्क में मस्तियाने आए हैं। तब सुहानी ने हमारा साथ देते हुए कहा कि अरे बहुत मेहनती हैं ये, थोड़ा पार्क आ भी जाते हैं तो क्या हुआ, इनके सेहत के लिए भी तो अच्छा है। अब मुन्ना ने कहा कि का सुहानी तू भी अभी से इतना छूट दे रही इसको, कल को किसी और को ना फंसा ले, फिर रोती हुई बैठे रहना। सुहानी बोली आगे क्या होगा वो तो हम भी नहीं जानते ना, आप भी नहीं जानते ना, आपको मालूम ना मुझे मालूम है। इनको हम कुछ बोल नहीं सकते, ना मना कर सकते हैं। सुहानी ने ज्यादा बात नहीं की और शर्माते हुए बस मुंह बंद करवा के मुन्ना का वहां पर चलते बनी और मोहित के पास चली गई। दोनों साथ ही थे। दोनों साथ में पानी पूरी खाने के लिए पार्क से बाहर निकलकर थोड़ी दूर चले गए, जहां से मेरा शॉप दिखता था। हमने एक चीज और ऑब्जर्व की थी कि सुहानी को भले हम बिल्कुल भाव ना दें, पर वो हमसे दिल से प्यार करती है। आज भी उसने हमारे पड़ोसी का मुंह बंद करवा दिया था। हमारी नजर मोहित की चाल ढाल और उसके मुस्कुराने के अंदाज पर था। महसूस तो हुआ कि मोहित भी हमें देख रहा है, पर शायद फोन पर कोई थी या फिर कोई था जिससे वो लगातार बातें कर रहा था। अब इस बीच हमें भी मैसेज आता है एक गे डेटिंग एप्लीकेशन पर जो मैं यूज कर रहा था, और एक लड़के से दोस्ती हुई थी। लड़का कहेंगे या फिर आदमी, या आप डिसाइड कर लीजिए।
मेरे लिए तो लड़का था, नाम था राहुल। एक नंबर का कंजर इंसान। इसने तो नाक में दम कर रखा है हमारे। रहता भोपाल में, देखने में है प्यारा और खुद मिलने आना नहीं चाहता। पिछले 1 सालों से घुमा रहा है, बस वीडियो कॉल पे कपड़े उतारता रहता है। शादीशुदा है और वो भी अपनी मेहरारू से छुपकर ये सब कुछ करता है। पर समस्या ये भी नहीं है, इसका रिचार्ज भी हम करवाते हैं, इसकी बेवकूफ़ी भरी बातें भी हम सुनते हैं। गजब रोना है इसका। अब शॉप वाले हम हैं, पर बात कैसे मनवाना है इसे बखूबी पता है। 1 साल से बात हो रही है, बीवी को मायके छोड़ देता है और पूरे दिन यहाँ वहाँ, बस क्या ही कहूँ, मुंह मारता फिरता है। कभी इस जॉब में तो कभी उस जॉब में, एक जॉब में टिकता भी नहीं है। खैर, प्यारा और क्यूट तो बहुत है। वीडियो कॉल पे भी उसका पिछवाड़ा गद्देदार और गुलाबी सा है। मन तो हमारा भी होता है कि इसके रोज रोज बुलाने पर मिलने भी चले जाएं, पर कितना सही होगा ये हम समझ नहीं पाते। ये कहता है कि इसने बहुत लोगों के साथ असुरक्षित संबंध भी बनाए हैं और हमें मना करता है कि हम कॉन्डम इस्तेमाल ना करें। अब ऐसे में मिलने से मेरा जी घबराता है। इसे लगता है कि हम बहुत अमीर हैं, पर असल में हम बाप के टुकड़ों पर ही पल रहे हैं। जिंदगी ना तो हमें चैन से जीने दे रही है और ना ही चैन से हम मर पा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमें लगता है हमारे पिताजी नहीं रहेंगे तो हम ज़्यादा चैन से जी पाएंगे और अपने हिसाब से जो चाहे वो कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन इतने नहीं होंगे। अब मैसेज हो या कॉल, राहुल से कुछ दिन का ब्रेक ले लिया था हमने। चलो अब पिताजी के कॉल आने से पहले हम भी कुछ खा पी लेते हैं, ये सोच कर निकल जाते हैं। फिर शॉप पर अपनी ड्यूटी भी करनी है। हम धीरे धीरे उसी ठेले पर गए जहां मोहित और सुहानी पानी पूरी खाने में लगे हुए थे। पॉकेट में हमारे था 50 रुपया। सुहानी हमें देख करके बहुत ज्यादा खुश हुए जा रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि उसका प्रेमी आ रहा है और उसे यह भी लग रहा था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। अक्सर हम उससे दूर भागते हैं, पर उसके साथ मोहित था और हम मोहित के पीछे फिदा थे। हकीकत तो बेचारी समझ ही नहीं पाएगी कि आखिर हम उसके नहीं बल्कि उसके भाई मोहित के दीदार के लिए यहाँ पानी पूरी खाने आए हुए हैं। हमने कहा कि दही डालकर मीठा पापड़ी बनाओ छोटू जरा, और तब हमने मोहित को पानी पूरी मुंह में लेते हुए देखा। पूरा मुंह में बड़ा बड़ा पानी पूरी एक बार में ले लेता था और पानी का एक बूंद टपकने से पहले अपने जीभ को लपलपाता था। कुछ बूंदें टपक कर उसके होंठ से बहते हुए उसके छाती पर जा टपकी थी। गुलाबी होंठ पर तीखा खट्टा रस। मन तो किया हम भी पी जाए उन बूंदों को, पर हमने अपनी इच्छाओं को दबाते हुए अपनी ठरक को संभाल लिया। हमारी प्लेट रेडी हो गई थी और प्लेट रेडी होते तक मोहित का मुंह में लेना देखकर अपने होंठ और हम अपनी जीभ फेर। सुहानी ने शर्माते हुए मुझे देखा और मोहित का भी कोटा फुल हो चुका था खा खा कर। तब मौके पर चौका मारते हुए हमने भी थोड़ी सी अमीरी दिखाई। मोहित से कहा कि अरे ये लो, हमारे प्लेट से दही पापड़ी तो खा लो, खाकर देखो कैसा बना है। मोहित ने हमारी तरफ देखा और एक उठाया और मुंह के अंदर गटक लिया। सुहानी ने देखा कि मेरे मुंह में दही लग गया है। सुहानी ने अपने दुपट्टे से हमारा पूरा मुंह साफ किया और हमने भी ठीक वैसे ही किया, पर सुहानी के साथ नहीं बल्कि मोहित के होठों के साथ। दुनिया भर के भीड़ में हमने मोहित के होंठ का दही पोंछा और फिर मोहित ने हमारी आंखों में खुद को देखा और फिर हमने कहा कि तुम लोग जाओ, हम पैसे दे देंगे। सुहानी ने पैसे देने से मना किया, पर हम कहाँ मानने वाले थे। 50 रुपए का नोट थमाया छोटू से और कहा कि बाकी के पैसे मैं खुद दे दूंगा, नहीं तो सेठ जी से जा करके ले ही लेना। इतना कहकर हम तो निकल गए। अब जाकर के शॉप पर बैठकर हम बस मोहित को सोचने लगे और कस्टमर्स पर ध्यान भी देने लगे। अब इस बीच मुझे राहुल का फिर से कॉल आता है और उसने कहा कि
उसकी बीवी को सब पता चल गया, उसकी मेहरारू को सब पता चल गया। राहुल ने रोते हुए कहा कि वो अब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो फोन पर मुझसे मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। फोन पर बात करते हुए पिताजी ने हमें देख लिया कि काम से ज्यादा हमारा ध्यान फोन पर है। वो डांटने लगे, पर राहुल ने कहा कि वो घर छोड़कर भागना चाहता है और हमारे पास बनारस आना चाहता है और वो नहीं रुकेगा। वो आएगा ही आएगा और कुछ दिन घर से बाहर ही रहेगा। और ये बात सुनकर मेरा माथा ठनक गया। ऊपर से उसने कहा कि वो हमारे साथ सोना चाहता है, जिस्मानी संबंध बनाना चाहता है। चलो ये बात तो ठीक थी, हम भी चाहते थे, पर उसका यूं आना और समय निकालकर उससे मिलना, सब कुछ करना पता नहीं कितना सही था। उसने बोला कि एसी वाला रूम और खाने पीने का सब कुछ देख लो, मैं मुसीबत में हूँ। अब मैं उसकी बातों से परेशान हो गया और शॉप में मन ही नहीं लग रहा था। पिताजी से बिना कुछ कहे हम बस घर की तरफ चल दिए, से पहले कि पिताजी और ज्यादा हम पर भड़कते, क्योंकि राहुल को मना करने पर भी नहीं माना। उसे तो हमने अपने घर का एड्रेस भी दे रखा है। अब घर के बाहर जैसे ही हम पहुंचे, लाइट गुल हो गई। एक तो पूरा शाम खराब हो चुका था और हम राहुल के आने के बारे में सोचे जा रहे थे, और हम इन्वर्टर बिना चालू किए ही सीधे दरवाजा खोलकर अपने घर के छत की ओर चले गए और वहां पर सोचा कि कुछ देर बैठूंगा, पर मैंने देखा कि फोन पर कोई लगा हुआ है। जब गौर से देखा तो मोहित था, किसी से बातें कर रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, बस मोहित ही था जो फोन पर लगा चमक रहा था। मोहित को देखकर मन हो गया कुछ करने का। जो गम था वो थोड़ी खुशी में बदल गई, पता नहीं क्यों। हमने अंधेरे का फायदा उठाने का सोचा और फिर मोहित के छत पर कूद गए अपने छत से, और फिर धीरे धीरे उसके नजदीक जाने लगे। और फिर क्या हुआ ये तो आगे की कहानी में जानेंगे, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी में अभी बहुत कुछ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इंसान को किसी के प्यार में पड़ने के बाद क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, इंसान कितना झूठ बोलता है, इंसान क्या क्या चीज़ें नहीं करता है जो उसने कभी की नहीं, वो सारी नई चीज़ें करता है, और किस हद तक जा सकता है सब कुछ। स्टोरी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट के ज़रिए अपना रिएक्शन भी ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए तो दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स मुझे यानी निलय को सुनने के लिए। लव इज़ लव, निलय का ढेर सारा प्यार। थैंक यू।